ओके, सो आपने ट्रेंड चैनल बनाया, उसके बाद आपने डिमांड जोन देखने। अच्छा, यहाँ पर देखें कोई डिमांड जोन बना हुआ आपका डेली है, तो डेली पर आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट वही है। आप ये देखें कि एक ये बड़ी कैंडल थी, ये वाली देखें, ये बड़ी कैंडल है। और यहाँ पर एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या हुआ है कि जैसे ही मार्केट ने इधर टैप किया, 1916 तो कितना ऊपर गई है, 1934 तक। तो यानी कि ये आपको, वो आप जो पहले पढ़ रहे थे वो आपको 10-15 पिप, 30 पिप, 25 पिप का था। ट्रेल करते जाओ तो आपको जितना मर्जी है, इसमें आपको काफी ज्यादा पिप मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको, आपने ग्रुप भी देखा होगा, अक्सर हम वहां पर पेंडिंग ऑर्डर दे देते हैं कि यहाँ पर जैसे मार्केट टैप करेगी इस लेवल के ऊपर, 1922-21, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। वो पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं। मार्केट हो सकता है रात को आए किसी टाइम, इधर जैसे इसको टैप करती है तो यहाँ से आपको पुश मिल जाता है 20-30-40 पिप का। वो आप लेकर अपनी एंट्री क्लोज कर देते हो, ट्रेड से बाहर आ जाते हो। अब चूंकि ये एक बुलिश ट्रेंड है, ये बुलिश ट्रेंड है, और बाय के ट्रेंड में आप बाय की ही ट्रेड कर रहे हो, तो नंबर वन फायदा ये है कि आप मेन ट्रेंड के साथ हो। नंबर वन फायदा ये है कि आप मेन ट्रेंड के साथ हो। नंबर टू फायदा ये है कि यहाँ से आपने ये जोन मार्क की है, इस वजह से की है कि सेम इसी जगह से कोई बड़ा बैंक आया था, कोई बड़ा बायर्स आया था, उसने देखे कितनी बड़ी एक कैंडल बन गई है बायर की, प्राइस कहाँ से कहाँ उठा के ले गया वो। इसका मतलब है कोई हैवी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ये फुटप्रिंट बन गया है। अब हमें ट्रेड में तो फुटप्रिंट ही देखने होते हैं ना, वरना तो कोई एग्जैक्ट चीज होती तो सारे बिल गेट्स ही बन जाते हैं ना, जैसे वो इधर इधर से बाय होना था कर लो, तो हमें वो फुटप्रिंट ही ढूंढने होते हैं। ये छोटे छोटे इशारे होते हैं। कंफर्मेशन दो हो गई हैं, एक ये हो गई है कि आपका ट्रेंड चैनल बुलिश है, दूसरी कंफर्मेशन ये है कि पहले भी यहाँ से किसी ने बाय किया था तो मार्केट इतना ऊपर भागी है, तो अब चांसेस है कि जब मार्केट घूम फिर के इसी लेवल पर दोबारा आई, तो ये जो बायर्स हैं ये कोशिश करेंगे इसी अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की, क्योंकि उन्होंने बाय कर रखा हुआ है, वो नहीं चाहते कि मार्केट नीचे जाए, तो वो दोबारा बाय होगा। अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये तो हमने लगा लिया अपना लेवल, मार्केट जब इधर आई तो हमने बाय कर लिया, हमने, हमारा बाय अगर पेंडिंग ऑर्डर था तो वो हमारा एक्टिव हो गया। अब सवाल ये है कि कितना टीपी लगाएं, कितना एसएल लगाएं। देखें, जो आपका ये जोन बन रहा है उससे नीचे 8-10 पिप, 11 पिप, बास का 15 से 20 पिप लगा देते हैं नीचे एसएल। अब ये एसएल हंटिंग भी बास का तो होती है ना, वो थोड़ा सा फर्क हो, मार्जिन हो, तो एसएल हंटिंग भी हो जाती है। तो ये जो जोन बन रही है, जैसे 1909 पे बन रही है, 8 पे बन रही है, तो आप कह लें कि 1907 पे लगा लें, 1906 पे लगा लें एसएल आपका। ठीक है। और यहाँ से 1900, अगर आपने ये तो डेली कह रहे हैं इस वजह से ये ज्यादा लग रहा है, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। जब छोटे टाइम फ्रेम पर आधे घंटे पर चलेंगे, हम 1 घंटे पर चलेंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 30 मिनट्स, तो फिर ये आपका एसएल और छोटा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अभी ये है कि जैसे ही मार्केट आए तो ये जो जोन बनाई होती है, इससे नीचे 10-15 पिप का एसएल होगा, इससे ऊपर आपका तकरीबन आप ये कह लें कि 20-30 पिप आपका टीपी 1 होना चाहिए, या कह लें कि जितना आपका एसएल है उतना कम से कम आपका टीपी हो। अगर आपका एसएल बन रहा है 30 पिप, तो आपका मिनिमम टीपी भी 30 पिप का होना चाहिए। या दूसरी बात वही है कि जैसे ही मार्केट 20-30 पिप, 30 पिप कर गई है मूव आपकी फेवर में, हाफ लॉट क्लोज कर दें, और हाफ लॉट का ब्रेक इवन कर दें, स्टॉप लॉस, और जाने दें इसको जहां तक ये जाती है। फिर ये इसका नेक्स्ट स्टॉप अगला यही होता है, अगला सप्लाई जोन होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट उठी है तो देखें ये यहाँ तक आई थी इधर। और अगर आप ये लेवल भी लगा लें, तो आप ये देखें कि ये यहाँ पर मार्केट रुकी है। इधर क्यों रुकी है? क्योंकि पहले भी यहाँ पर रुकी थी, पहले भी यहाँ। तो ये आपने जो नॉलेज सीखा है उस दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जो मैंने आपको लाइन चार्ट लगा के बताया था कि इधर भी लाइन चार्ट लगाएंगे, देखिए यहीं से मार्केट टर्न हो रही है ना, पहले भी टर्न हुई, इधर से भी टर्न हुई, इधर से ऊपर से नीचे आते हुए रुकी है, इधर से फिर नीचे से ऊपर जाते हुए, पहले ऊपर से नीचे आ रही थी, यहाँ पर रुकी है, फिर क्या हुआ, इसको तोड़ा, फिर नीचे गई, नीचे से फिर ऊपर आके फिर रुकी है, फिर नीचे आई है। तो इस वजह से इसका मतलब है ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है आपका। ठीक है।
तो ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल हुआ। अच्छा जी। सो अब आपने एक तो यहाँ पे बाय किया, तो पहला टीपी आपका ये होना चाहिए। इसमें ना सब्जेक्टिव है, तीन तरह से आप टीपी सेट कर सकते हैं। पहला मैंने बताया कि जितना एसएल है उसका 1.5 गुना टीपी लगाओ। या ये कि यहाँ से बाय कर रहे हो तो अगली जो रेजिस्टेंस लेवल जो ये बन रहा है इसके थोड़ा सा नीचे टीपी लगाएं। लेकिन वो फिर है कि आप उस मार्केट का उस टाइम देख रहे हो, क्योंकि बास का देखना यहाँ पर मार्केट आई थी, पहले ऊपर गई है फिर नीचे आई है, थोड़ा सा ये स्टॉप लॉस हिट की है इसने। अगर आपका भी इधर लगा होता थोड़ा सा नीचे तो आपका भी एसएल हो गया होना था। लेकिन यहाँ से पहली टच मिला है इस कैंडल को, अगर आप देखें कि पहली टच जो पहला दफा जो हुआ है ये इसने किया है। ये देखें, ये जो आप हैमर टाइप देख रहे हैं कैंडल को, इसने पहली दफा इसको टच किया इसको। ऐसा जैसे ही इसने पहले टच किया 1920, तो 20 से लेकर मार्केट इधर तक गई है 32 तक, 120 पिप चली है। तो इसमें ऐसा कोई जादू थोड़ी था कि जैसे ही टच लगा तो ऊपर भाग गया है। क्यों था? कि पहले यहाँ पर डिमांड जोन था। ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है ये वाली। इस वजह से लोग, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग पहले ही लगाकर पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देते हैं कि भाई जैसे इसने टच किया। अच्छा, बास का ये तो इसने पूरा टच कर दिया ना इस जोन को, बास का इसके करीब से भी होकर मार्केट मुड़ जाती है। तो लेकिन उनको पता है कि जोन तो यही है, अब 4-5 पिप का फर्क रह जाए तो मैनुअली ओपन कर लेते हैं वो ऑर्डर। अगर आपका पेंडिंग इधर लगा हुआ ऑर्डर 1919.52, लेट्स सपोज ये लगा हुआ ऑर्डर, मार्केट आई है 1900, आ, यहाँ तो 1922.12 पर आके अब आपको लग रहा है नीचे नहीं आ रही ऊपर जा रही, तो लोग यहीं पर ऑर्डर खोल लेंगे, मैनुअली बाय का कर लेंगे, क्योंकि नीचे थोड़ा ही फर्क है जोन का। तो अब देखें ये अगली कैंडल ने भी क्या किया। अगली कैंडल ने आपको फिर मौका दिया। अगली कैंडल, अच्छा ये एक दफा जब यूज हो जाए ना, टच हो जाए जोन, तो फिर ये इनवैलिड हो जाता है, फिर ये कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। अब एक दफा टच करके ऊपर भाग गई है, बाय कर दी, अब जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम फिर कैंडल आएगी तो फिर ऊपर भागेगी। बस एक पहला टच, इसको बोलते हैं अनमिटिगेटेड जोन। ये स्मार्ट मनी में एक यूज होता है, लेकिन मैं वो उसको सिंपल करके आपको बता रहा हूँ कि वो अभी हमें उतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखें कि जब कोई जोन ड्रा करें, जोन और सपोर्ट में जिस समय क्या फर्क है। जोन में ये फर्क है, डिमांड जोन में ये फर्क है। जोन जब भी बोलता हूँ तो मेरा मतलब है डिमांड जोन। डिमांड जोन से मतलब ये है कि यहाँ से कोई बड़ा बायर मिला है आपको, उसने मार्केट प्राइस ऊपर ले गया है, और पहली दफा जब मार्केट उसको टच करती है तो 90% चांसेस होते हैं मार्केट वहां से ऊपर आएगी। अच्छा, ये बीच बीच में भी बाज का तो हो जाता होता है। देखें इस कैंडल को, देखें ये रेड वाली को, ग्रीन कैंडल का साइज देखें बड़ी थी। तो पहला जब टच मिला इसको, ये मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ कि अगर आप इसी को लग जाओ ना तो आपको बेतहाशा एंट्रियां हर टाइम आपको ट्रेड मिलेंगी। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, ये देख रहे हैं, नजर आ रहा है जहाँ पे मेरा माउस है। ये आपकी प्राइस 1954 वाली है, डेट नीचे देखें, ट्यूसडे 30 मई। इससे पहले जो रेड कैंडल थी, इसकी बॉडी से शुरू करना है, ऊपर से विक छोड़ देनी है, और बॉडी के नीचे जो विक है पूरी कवर करनी है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको यार। आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट था, लेकिन आई होप सो अब आपको इसकी ऑनलाइन इसकी समझ आ रही होगी। रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ 12। अच्छा ये देखें, ये मैंने रेड कैंडल की बॉडी पकड़ी और मैंने थोड़ा सा नीचे, ये वीक आ रही है, इससे नीचे लगा दी। अब यहाँ मैंने क्यों मार्क किया है कि ये एक बड़ी बायर्स बायर कैंडल बनी है, उसके बाद एक और बायर कैंडल बनी है, उसके बाद एक और, मतलब ये यहाँ से कोई डिमांड जोन है। आप देख रहे हैं यहीं से मार्केट अगली दफा आई है और टच किया तो कितना ऊपर भाग गई है। तो अब चूंकि हमारा जोन, हमारा ट्रेंड चैनल भी देखे ना, वो आपका बुलिश है, तो हम जगह जगह पे ढूंढ रहे हैं उसके जो है ना वो चीजें। अच्छा ये आपने देखना है कि प्रॉपर जो है ना वो कैंडल हो। अब देखें ये भी एक बड़ी कैंडल है, लेकिन इसके नीचे देखें विक कितनी बड़ी है, नीचे तक आई हुई है, यानी कि सेलर्स यहाँ पर भी थे। तो अगर आप इसको मान लो तो इसका मतलब है ये तो इसने काम नहीं किया आपका,
क्यों नहीं किया कि भाई यहाँ पर वीक बहुत ज्यादा, सेलर्स का प्रेशर है बहुत ज्यादा इधर, तो यहाँ तक लेके आए हैं प्राइस को। इस कैंडल में थोड़ा सा नीचे लाए थे, इधर नहीं लाए, या इस पे आप देखो, ये वाली कैंडल को देखो, इधर भी ऐसे ही है। तो आपने ये देखना है कि जो सपोर्ट के पास पास होगी ना, ये ट्रेंड चैनल के पास पास एंट्री, वो आपकी बाय के लिए बेस्ट होएगी। अब आप सेंटर से भी हो रहे हो तो वो थोड़ा रिस्की है। सेल करनी है तो आपके रेजिस्टेंस के पास पास हो एंट्री, अगर आपने बाय करना है डिमांड जोन है तो वो आपकी इस चैनल के सपोर्ट लाइन के पास पास हो। अभी मैंने इसका किया हुआ था ये वाला अपना डेली का, मैं अगर 4 आवर पे लेकर चलता हूँ, वहां से मजीद थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं ये सारा जरा मिटा देता हूँ एक दफा। आप समझ रहे हैं, बास का तो होता है कि डेली का ट्रेंड चैनल इतना क्लियर नहीं बनता, तो आप डेली को छोड़ दो और फिर आप कौन सा लगाओ, आप 4 आवर्स का ट्रेंड चैनल लगा लो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करते हैं तो देखते हैं क्या इधर इस तरह तो कोई पता नहीं चल रहा, तो इसको थोड़ा सा वाइड करते हैं, ठीक है। अब ये मुझे नजर आ रहा है कि ये वाली पूरी लाइन जो थी, पट्टी थी, ये कौन सा आपका ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या आपका अप ट्रेंड लग रहा है आपको? डाउन ट्रेंड है। बड़ा इजी है ना कि देखें, ये मैंने इसका ये टच मिल गया, ये मिल गया 2 टच, ये तीसरा टच भी मिल गया, थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं, कोई 19-20 का फर्क हो जाता है। इस लाइन को डबल भी कर सकते हैं आप ना, यहाँ पर एक और लगा सकते हैं लाइन। अब मैं इसी को क्लोन कर देता हूँ तो ये देखें, अब ये मेरा यहाँ से एक चैनल बन गया। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये ज्यादा वैलिड है। क्यों वैलिड है? कि ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल इसको टकरा रही हैं, इधर भी टकराई है, इधर भी। ये एक कैंडल फेक ब्रेकडाउन था। और आपको पता है फेक ब्रेकडाउन क्या होता है? कि जब आपने पढ़ा भी था वो कि ये मार्केट इसी लेवल को तोड़े दोबारा रीटेस्ट करे, वो रीटेस्ट करने गई है उसी लेवल को, बजाय के रीटेस्ट करके नीचे आ जाती वो दोबारा उसी चैनल में चलेगी। इसका मतलब ये फेक ब्रेकडाउन था। तो जो लोगों ने जल्दबाजी में ये देखा कि कैंडल ने ब्रेकडाउन कर दी है, यहाँ तक सेल किया, उनका इरादा था कि 1943 से प्राइस इधर तक आएगी नीचे, वो तो कोई नहीं आई प्राइस। उन्होंने शायद ये, अच्छा ये बड़े बड़े ट्रेडर जो है ना, वो ट्रेंड चैनल के ऊपर काम करते हैं, इनको पता होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। वो अब देखें, रेड कैंडल इसमें ज्यादा है, आप देख रहे हो चैनल में रेड कैंडल ज्यादा है। बाय कैंडल का देखो, थोड़ा थोड़ा बॉडी देखो बाय कैंडल की, थोड़ी छोटी छोटी छोटी। तो इतने दिन, इतने घंटे मार्केट सेल ट्रेंड चैनल में थे, जो लोग बाय का माइंड बना रहे थे, मतलब उनकी बेसिक ही नहीं है, अभी उनको पता ही नहीं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आपने अगर डेली में ट्रेंड क्लियर नहीं है तो 4 आवर में चले जाओ। अगर आप इस सारे सिनेरियो में होते तो आप कौन सी ट्रेड लगाते फिर? सेल की। अब आपको पता है कि ट्रेंड चैनल में दो ही लाइनें होती हैं, ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है, नीचे वाली सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस से हम सेल करते हैं, सपोर्ट से बाय करते हैं, यही पड़ा हुआ ना। तो अगर मैं ये देखूं कि ये देखें एक बड़ी कैंडल थी, तो क्या इसी जोन पर ये बड़ी कैंडल नीचे गिरी है, दोबारा ये तो इसी से नीचे नहीं गिरी मार्केट कितना? तो ये तो बड़ा इजी है। इसका मतलब है कि मैं, अच्छा जो लोग खाली ट्रेंड चैनल पे काम करते हैं वही फंसते हैं, जो जो लोग खाली डिमांड लेवल जोन वो भी फंसते हैं। तो आप दोनों चीजों को मिला कर रहे हो तो आपके फंसने के चांसेस कम होंगे। कभी कभी फंस भी जाओगे, लेकिन ये है कि चूंकि आपका कैलकुलेटेड रिस्क होगा, 20-30 पिप का बस होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, ये इधर इधर मार्केट आई कोई नहीं, ये देखें इधर अगर आती मार्केट, ये देखें ना, ये आपकी बना था एक लेवल, ये यहाँ से बड़ी कैंडल आई थी ना, मार्केट आई नहीं इधर तक, वरना इधर से देखे कितना आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाना था, वो तो आया नहीं आपका, खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पर भी देखें एंट्री मिस हो गई आपकी, ये एक बड़ी कैंडल थी रेड वाली और ये छोटी सी है। तो यहाँ हो सकता है मार्केट नेक्स्ट टाइम जब आए इधर तो फिर आए। तो इस तरह लोग लगा कर रख देते हैं। अब देखें ये इसका देखें फर्क कितना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखें मार्केट जब आई है नीचे, फिर दोबारा यहाँ तक फर्क बन रहा है 1932 और ये बन रहा है आपका 1934, 20 पिप के फर्क से रह गया, मैं वरना इधर से धड़म गिर जाना था नीचे। अच्छा प्रॉफिट मिस हो गया आपसे। ये आपका 4 आवर्स का टाइम है, ठीक है।
और हम सेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि सेल आपका चैनल कौन सा है, बीरिश है, सेल का है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम एविडेंस किसको बना रहे हैं, सप्लाई जोन को। सप्लाई जोन क्या होती है कि जिसमें बड़ी कैंडल बने सेल की, और उससे पहले जो कैंडल होगी वो डोजी कैंडल कह लें, बोरिंग कैंडल कह लें, वो विक छोड़ देनी है आपने, तो उसकी बॉडी से आपने लगाना शुरू करना है। देखिए विक मैंने नहीं लगाई ना, ये ग्रीन कैंडल का विक को मैंने नहीं मार्क किया, मैंने सिर्फ बॉडी से और ऊपर तक मैंने हिस्सा मार्क किया है इसका। तो ये भी हमारी रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये चल गया तो हमने देखा कितना प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ पर अगर टच किया इसने 1999 से मार्केट आई है, कितना नीचे आई है, 1888, या आपको 100 पिप मिल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये चैनल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, ग्रीन कैंडल देखिए ब्रेकअप हुआ है, इसको ब्रेक अप कहेंगे। ये रेड कैंडल ने इसको रीटेस्ट किया है, नीचे वीक बनी है, इसका मतलब है बायर्स प्रेशर में जो है ना सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की है। जैसे ही इस मुकाम पर आए हैं, बायर्स ने ऊपर ले गए हैं, इधर मार्केट क्लोज की है चैनल के ऊपर। आप ये चीज देखें कि ये जो आपकी है, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये देखिए ऊपर इसकी बॉडी है ना, आपको पता है रेड कैंडल की बॉडी क्लोजिंग होती है नीचे की तरफ, ये इधर क्लोजिंग हुई है, क्या ये चैनल के अंदर हुई है या बाहर हुई है क्लोजिंग। इसका मतलब क्या है कि पहले कैंडल ने तोड़ा 4 घंटे के वाले ऊपर, इसका मतलब बुलिश प्रेशर आ गया है, बायर्स आ चुके हैं। फिर एक कैंडल रिटेस्ट किया और कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक डिमांड जो नजर आ रहा है, ये बड़ी कैंडल देखें ग्रीन, और ये क्या इसी मुकाम से मार्केट उठी है फिर ऊपर, ये देखें गई है ऊपर, ये टच लगता है तो वो देखें एकदम भागती है ऊपर। तो आपने वो चीज पकड़ लिया मार्केट की कि बस टच करने की जरूरत है। और मेरे अक्सर सिग्नल आपने वीआईपी ग्रुप में देखे होंगे, मैं भी इस तरह के देता हूँ अक्सर, कि बस लगा कर शाम को जब टाइम मिलता है मैं इस तरह लगा कर चेक करता हूँ और लगा कर दे देता हूँ कि भाई यहाँ मार्केट आएगी, टैप करेगी तो आपको 10-15 पे मिल जाएंगे, बस सिंपल ये है। लोग 7 दिन बैठे रहते हैं, ट्रेड नहीं मिलती, मैंने आपको कहा यहाँ पे ऐसे करके रख लो, जब मार्केट इधर आएगी तो वो आपको दे जाएगी कुछ ना कुछ, और आपको क्या चाहिए। ये मैंने आपके लिए वो जो है ना, वो पिछले किसी बैच में मैंने ये स्ट्रेटेजी नहीं करवाई, आपको याद होगा पिछले बैच में मैं वो आपको जोन की करवाने लगा था, जोन और मार्केट पैटर्न। वो फिर मैंने देखा है वो अक्सर बच्चे उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूज, मतलब मुश्किल है, थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, ये मैंने बिल्कुल सिंपल करके, हमारे टीचर्स ने भी हमें यही सिखाया था, फिर हमने इसे प्रैक्टिस की और अभी तक ये चल रही है, और आगे भी ये इसके चांसेस हैं ये चलेंगे, और आप देख रहे हैं कितना स्मूथली ये वर्क करती है। अच्छा, इसी को अगर मैं 1 आवर पे कर लूँ, तो 1 आवर के ऊपर अगर मैं करूँ, तो अगर हम देखें, अब ये देखें ना, ये आपका सेल का ट्रेंड है ये, तो क्या यहाँ पर आपको एंट्री मिली है। यहाँ पर देखें, ये दो रेड कैंडल बड़ी आई गिरी है नीचे, इसका मतलब है ये एक कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था 1 आवर के ऊपर, ऐसे ही है। उससे पहले कैंडल का मैं लगा दिया, और यहाँ से मार्केट जब आई है, मेरे ख्याल 1 या 2 पिप का था, तो यहाँ मैनुअली भी आप ओपन कर सकते थे ना। 1913 से मार्केट कितना नीचे गिरी है, तो अब आपने देखा 1 2 3 4 5, ये आपने लगाया तो 5 घंटे में आपकी एंट्री तैयार थी। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट 1 घंटे पर भी चलेगा, 4 घंटे के ऊपर और पावरफुल हो जाएगा, ज्यादा पिप मिलेंगे, डेली के ऊपर और ज्यादा मिलेंगे, 2 घंटा करोगे तो और मिलेंगे, 3 45 मिनट करोगे तो जहां जहां ये स्ट्रक्चर बनता जाएगा वहां वहां ये काम करेगी। अब आपको अगर नहीं यकीन आ रहा तो मैं एक और आपको ये देखें, ये बड़ी कैंडल रेड कैंडल, इतना तो नजर आ ही जाता है ना आपको। तो इससे पहले छोटी सी कैंडल है, तो मैं अगर ऐसे मार्क करूं तो क्या उसी मकाम पर मार्केट गिरी है, फिर इधर से टच किया तो गिरी है। इधर ऐसा क्या था, कोई इसको ऊपर आपकी रेजिस्टेंस लाइन भी है 4 आवर्स वाली, ये है ना येलो लाइन, इसको मिटा दो जरा। अगर मैं आपको कहूं,
समझ आ रही है कि ये कोई नहीं, मुझे बताएं जरा चैट में करके। ये पहले से आसान लग रही है, ये पहले वाली मुश्किल थी आसान थी क्या? आप क्या क्या लगता है? पहले से आसान है? और चैट में बताओ यार जरा ना बच्चों, सब बताएं हैं आई या नींद आ गई है सबको? अहमद, अरसलान, खुर्रम, अब्बास। अब्बास किधर गया है? अच्छा। समझ आ रही है बच्चों आपको? ये जो ऑनलाइन है मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जरा चैट में बताएं। वो ऑनलाइन नेट का भी प्रॉब्लम होता है ना, अक्सर बीच में चले जाते हैं। एनी हो, चलो ठीक है। और सदाम, ठीक है जी। अच्छा तो इसमें आपने देखा कि बड़ा ही सिंपल है, आप बस चैनल ड्रा करो। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर भी एक अच्छी आपको एंट्री मिल गई। ठीक है, आपको यहाँ पर भी एक अच्छी एंट्री मिल गई। आपको यहाँ पर भी विनिंग एंट्री मिल गई, कोई टेंशन नहीं। आप बेशक बिजी और आपने बस जोन मार्क किया हो, आपने वो लगा दिया है। ठीक है। और सप्लाई जोन अगर देखा जाए तो ये नहीं है, क्योंकि देखें ये कैंडल छोटी है, ये ब्राउ ये नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि ये बड़ी कैंडल ऊपर की निकली है, तो इस तरह की कैंडल नहीं देखनी। ये इसको कह सकते हो ये कैंडल थी आपकी अच्छी, ये कि यहाँ तक आई नहीं मार्केट, ये वाली इसको एज अ सप्लाई जोन हम कर सकते थे। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है और अपने चैनल लगाकर आपने उसमें से डिमांड सप्लाई जोन आपने ढूंढने हैं। अब आप देखें ना यहाँ पर कुछ लोग, अब ये देखें जिसने ये लगाया होगा अपना डिमांड जोन, तो यहाँ से भी तो उनको मिल गया है, लेकिन ये रिस्क की पोजीशन है थोड़ी सी, क्योंकि हमें पता है कि चैनल सेल का है। तो हम बाय का सोच रहे हैं, सिर्फ हमने ये एविडेंस देखा है कि यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी है, बाय हुआ है, तो थोड़े पिप तो मिलेंगे। तो अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा बन रहा हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपका स्टॉप लॉस देखें, ये आपकी एंट्री बन रही थी 1933.28 के ऊपर, और आपका ये नीचे वाली जोन बन रही है 1931.96, यानी 32-33, कोई इतना बड़ा जोन नहीं है, 10-15 पिप का है। इसका थोड़ा सा नीचे लगाओ एसएल और बाय का ऑर्डर ठोक दो बस। ऐसे इसको टच किया तो देखें मार्केट कितना ऊपर बाकी है। ये आपकी प्लानिंग है, ये आपकी मनी मैनेजमेंट है, ये आपका एक ट्रेडिंग स्टाइल है कि आप दोनों सीट में बैठ जाते हो। आप बाय में भी बैठ सकते हो, आप सेल में भी बैठ सकते हो। बाय में कब बैठेंगे उसका सिनेरियो, उसका कंडीशन नंबर वन ये होनी चाहिए कि आपका एसएल और वो जोन जो मार्क की है वो छोटा हो। अगर तो 50 पिप का यही बन रहा है जोन, तो आपका एसएल हो गया, तो 50 पिप तो गए आपके। अगर 50 पिप का है और आपको ये भी पता है कि मेरा ट्रेंड जो चैनल है वो सेलिंग का है, तो मैं बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा जोन भी, जो इधर कैंडल अगर बड़ी होती, इधर लेट्स सपोज ऐसे करके जोन बना होता, तो आपका ये देखिए जोन भी तो बड़ा बन गया ना। 1930 से लेकर 33, और इससे जारी बात है इससे 10 पिप नीचे आएंगे तो 1929, ये आपका 29-30 यानी कि 40-50 पिप का बन गया। तो ये कोई अक्लमंदाना एंट्री नहीं होगी कि सर ने बताया था भाई वो डिमांड जोन बन गया तो आंखें बंद करके कर लो। सर ने साथ ये भी बताया था कि भाई अगर ट्रेंड आपका बुलिश है फिर बाय के लिए देखोगे, अगर ट्रेंड चैनल आपका सेलिंग का है तो सेल की देखोगे। हाँ, बाय कर सकते हो डिमांड जोन पर, अगर आपका डिमांड जोन छोटा हो और 10-20-30 पिप का बस ऐसा लो, फिर रिस्क ले लो। तो आपने देखा सेंटर से मार्केट उठ के ऊपर गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि डिमांड जोन इसमें काम नहीं करते, करते हैं लेकिन कम करेंगे, क्योंकि मेजर ट्रेंड जो लोग ट्रेंड के साथ करते हैं, ट्रेड वो होते नहीं रहते इतना। जो लोग अन्नेवा बस एंट्रियां लगाई जाते हैं, तो वो फिर कहते हैं जी सर ये फ्रॉड ही है। ठीक है, फ्रॉड नहीं है। अब आपने देखो सब्र करना है ना, अब आपने सब्र किया है कि भाई मार्केट जब तक मेरे जोन तक नहीं आएगी मैं एंट्री नहीं करूंगा। तो जो लोगों ने वो स्वाप का मामला रखा होता है कि भाई मार्केट आए या ना आए मैं बस बैठ गया हूँ लैपटॉप पर तो मुझे एंट्री मिलनी चाहिए, तो फिर वो नुकसान करके ही उठते हैं। तो जब आपको एक मेथड बढ़ाया गया है कि भाई अगर तो इसके ऊपर आ रही है तो एंट्री करो, नहीं तो चुप करके बैठे रहो, टीवी देखो, कोई और काम करो, ये ट्रेडिंग है। ये ट्रेडिंग नहीं है कि हर टाइम बस आप
जब आपने आ गए हो तो भाई मैंने, चूंकि मैं 2 घंटे हो गया देख रहा हूँ मुझे एंट्री नहीं मिल रही, तो मेरे जो है वो ग्रुप वाले तो बड़ा बड़ा कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा रहा भाई? उनका मेथड हो रहा, आपका हो रहा, उनको शायद मिली हो उनके मेथड पर। आपका मेथड अभी इजाजत ही नहीं दे रहा एंट्री करने का, तो चुप करके फिर वेट करें। सबर का नाम ही ट्रेड है। अगर ये कर लोगे, अब ये देखें ना, यहाँ पर कोई वाजे सप्लाई जोन नहीं था। आप कैंडल देख रहे हो, ये जो रेड है जहाँ पे मैंने लगाया है, इसका एग्जैक्ट हाफ पॉइंट पर लगाएंगे हम यहाँ पर। ये बन रहा था 1904, मार्केट गई है 1903 या 37, थोड़ा सा पिप से फिर नहीं गई मार्केट, क्योंकि ट्रेंड चैनल था। मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट देनी थी। और 4 आवर्स का ट्रेंड चैनल है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटता। 1 आवर का बहुत जल्दी टूट जाएगा, 30 मिनट्स का और जल्दी टूट जाएगा, 50 मिनट्स का तो हवा के साथ ही बस वो साफ होता है। 5 मिनट का भी वो कोई दूसरे टच पे तीसरे टच पे बाज का टूट जाता है। तो आप देख रहे हो कितने इस ट्रेंड चैनल को, अगर आप देखो कितने इसको टच मिले हैं, ये भी टच, ये भी टच, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, क्यों नहीं है ऊपर जा रही मार्केट? हाँ, ये 4 आवर्स का है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई कोई ये जैसे ही मार्केट्स को टच करती है धर्म से नीचे भागती है, इसका मतलब ये है कि ये पावर ऑफ ट्रेंड है। और आई होप सब आपको इसकी समझ आ चुकी है। अब आप ये देखें कि अगर मैं इसको ये बड़ी कैंडल मान लूं, ये वाली रेड कैंडल, तो यहाँ से मैं अगर सप्लाई जोन खींचूं, तो क्या उसी जगह से मार्केट नहीं टच किया तो नीचे भागी है कैसे? तो इसका मतलब है कि ये कोई छोटी चीज नहीं है जो आपने पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो। एनी हो जी भाई, यहाँ तक ही है। अभी यहाँ पे देखो इसने काम नहीं किया। अब ये चीज भी आप देखें, ये साथ एसएल भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि यही बेस्ट है। अब यहाँ पे देखें आपका स्टॉप लॉस हुआ कि नहीं हुआ। ये मार्केट ने टच किया है इसको। वैसे तो बड़ी बड़ी कैंडल है, दो बनता यही है सप्लाई जोन। और मार्केट थोड़ा सा 10 पिप तो गई है, लेकिन बाद में इसने असल हिट कर दी है। अच्छा, ये क्यों किया है? इसकी रीजन ये है कि भाई क्या आपने ये चैनल लगाया हुआ है प्रॉपर? आप तो चैनल तो आपको इधर लगा हुआ है और मार्केट तो तोड़ के ऊपर आ चुकी है। तो अब आपको ये पता है कि ये डाउन ट्रेंड है, ये खत्म हो चुका है, अब तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेल का सिनेरियो क्रिएट करके बैठे हुए हो, क्योंकि आपने वो देखी है कैंडल। तो मैंने आपको कहा था कि खाली अगर सप्लाई जोन की कैंडल देख के करोगे तब भी जो बचता है, अगर खाली ट्रेंड चैनल देख के करोगे तब भी। तो ये दोनों को जब आप मिलाकर करोगे, तो फिर आपको देखना यहाँ से एक आपका नया ट्रेंड शुरू हो चुका था यहाँ से। ठीक है, बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है यहाँ से। तो अब आपको यहाँ से आपको चैनल आपको नया बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पर अब ये चैनल शुरू हो चुका है। ठीक है, अब बाय के सिनेरियो देखो, जैसे आपने ये देखा है, जैसे बाय का शुरू हुआ, तो आपने ये वाला देखा है ना, ये वाला ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये था आपका बाय, और ये आपका बाय था, और ये चैनल भी आपका बुलिश है। तो हम यहाँ पे सप्लाई जोन लगा रहे हैं, 10 पिप पे मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने चैनल लगाना है। और ये चैनल लगा, मैंने आपको बताया था, बहुत ही आसान तरीका है चैनल, और सबसे मजे का यही है तरीका। ठीक है, चलें जी, अब इसको 3 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। 3-4 मिनट में हो सो मैं आखिरी टाइम फ्रेम जो है ना 30 मिनट्स पे आ जाता हूँ। उस पे देखते हैं कि हमें को एंट्री मिली है कि नहीं मिली। हम बैक पर ही चलते हैं, मेन ट्रेंड में वापस आते हैं। ठीक है, मेन ट्रेंड में जब आएंगे वापस, या ना ऐसे करते हैं को पेयर बदल लेते हैं। ठीक है, रिमूव ड्राइंग करते हैं यहाँ से, XAUEUR कर लेते हैं। ठीक है, गोल्ड और यूरो का चार्ट ओपन करते हैं। मैं डेली पे पहले देखता हूँ कि क्या सिनेरियो है, कोई अच्छा सा चैनल बना हुआ है या नहीं बना हुआ। रीसेट कर देते हैं, और ठीक है, ये आपको एक डाउन ट्रेंड तो लग रहा है मुझे। ठीक है,
ओके। सो यहाँ से हम, यहाँ से हम क्या करते हैं, XAU, नेट स्लो हो गया, XAUEUR, गोल्ड यूरो कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब हम ले जाते हैं H4 में। इसका भी देखें तकरीबन गोल्ड वाला हिसाब हुआ हुआ है ना, वो पहले डाउन ट्रेंड था, आप वो वाली करंट वेव देखें तो बुलिश ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज देख रहे हो कि यहाँ से इसका क्लियर वो था आपका, क्या, डाउन ट्रेंड था, ठीक है। इसको ऐसे लगा लें या इसको लाइन चार्ट करें अगर, तो आप किस तरह कर सकते हैं, इधर से इसका कोना मिलाएं, इधर से ऐसे मिला लें, ठीक है। ये इधर से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, तो ये देखेंगे ये टच मिला है, ये टच मिला है, ये भी टच तकरीबन पास है, ये भी पास है, तो इसी को चार्ट पे करेंगे तो ये देखें अब बॉडी टू बॉडी लगेगा आपका। आप देखें कितना क्लियर लगा है, यहाँ से इसको ब्रेक मिला है, ये रीटेस्ट हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर भाग गई है। और ये मैंने क्लोन कर दिया है। अच्छा, ये हैकेनेशी खुल गई है, तो इसको मैं वो कर देता हूँ, ये वाले, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से हम नॉर्मल कैंडल पर जाके जब देखते हैं तो ये बीरिश ट्रेंड था, ठीक है। बेरिश है या बुलिश है, नीचे की तरफ आ रहा है तो बेरिश ट्रेंड है। तो यहाँ से आपको देखते हैं कि कोई एंट्री यहाँ से मिली है, बिल्कुल यहाँ से देखिए बड़ी कैंडल थी, यहाँ से आपने लगाया है सारा इसका। इसको अगर मैं ऑन कर लूँ तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। ओके। सो यहाँ से, यहाँ से देखो, ये वाला है सारा हिस्सा, ठीक है। ये वाला आपका जोन लग गया, टच किया, मार्केट नीचे भाग गई है, ठीक है। यहाँ से देखो, ये वाला नीचे भागी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ से हम जो है ना, अब ये देखो ये बड़ी कैंडल थी, इधर से आपने लगाया हुआ है एक, ये वाला, तो जैसे ही मार्केट आई है तो अब ये नहीं हुआ, टच ही नहीं हुआ इसको, ये ऊपर था, ये हमारा एक्टिव ही नहीं हुआ। अब अगर मैं इसको, अब अगर मैं इसको करूं अपना 1 आवर के ऊपर, 1 आवर के नहीं 30 मिनट्स पे करके देखता हूँ कि क्या वहां पर ये काम करते हैं कि नहीं करते। अब आपकी विक शिक जो है ना वो सारी इधर, वो विक के वो कैंडल की शक्ल में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि 30 मिनट्स के ऊपर क्लियर अगर आपको कोई मिले तो फिर तो ठीक है। यहाँ पर हम बना लें अगर इसके ऊपर, लेकिन वो 1740 41, हाँ। अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊं, ये वाली कैंडल, तो बन सकती है कुछ ना कुछ। यहाँ पे मार्केट टैप किया, नीचे आई है, पिप मिले हैं, लेकिन ये इस कैंडल का साइज बड़ा है, ये ग्रीन है ना, ये अब छोटी हो ना, डोजी टाइप हो, तो फिर तो बड़ा अच्छा है। ये अब पूरी कैंडल बाय की बनी हुई है, जिससे हमारा बन रहे होते हैं, पीछे बने थे वो ज्यादा बेटर है। ये एक रिस्की ट्रेड है। आधे घंटे के ऊपर मुझे सेल की को खास यहाँ पर है, लेकिन ये कैंडल छोटी छोटी हैं, इसको मैं सप्लाई जोन में एज अ कंसीडर नहीं करूँगा। मुझे 30 मिनट्स के ऊपर अभी को अच्छा नहीं मिल रहा, लेट्स सपोज कोई यहाँ पर और मिले तो फिर मैं देखूं। ये देखो, ये बंद तो रहा था इधर, ये देखो ना, ये बड़ी कैंडल है, ये इधर से 1751, मार्केट इधर से गिरी भी है, लेकिन 1751 से अगर मैं करूं और ये ऊपर जाता है 1754, ये
बड़ा बन जाता है जोन, इसको फिर मैं अभी छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन यहीं से आप देखो कि मार्केट इसी लेवल तक आकर टच करके नीचे भागी है, ठीक है। तो आपको हमेशा सप्लाई जोन देखना है रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। ये भी मैं कंसीडर नहीं करूंगा, इस वजह से नहीं करूंगा कि ये कैंडल बनी बड़ी बनी है, ये ग्रीन वाली ना, इसका इलाका ज्यादा बन रहा है। हाँ, ये एक आप कह सकते हो, ये एक अच्छी एंट्री हो सकती थी, अगरचे ये दरमियान में है। ये देखना, ये एक बड़ी कैंडल है रेड वाली, ये एक बड़ी कैंडल है रेड वाली, उससे पीछे छोटा सा ये बना है, तो मैंने किया है, तो ये देखें, ठीक है। ये देखें ना, सारी बॉडी ये यहाँ से इसको टच करके नीचे आई है, फिर गई है यहाँ से 1768 देखें, एसएल खाने गई है 1769, यानी कि एक 10 पिप तकरीबन ऊपर चली है, फिर नीचे भाग गई है। तो ये क्यों ऐसा है कि देखें, ये आपकी एग्जैक्ट ये सेंटर में है चैनल के, ये चीज गौर करें, ये इधर करके कहीं बनता ना, इधर करके रेजिस्टेंस के पास, तो फिर तो बड़ी जबरदस्त बननी थी, फिर अब बड़ी लॉट से भी ओपन कर सकते, ये अब बनी सेंटर में रहा है। लेकिन काम इधर भी इसने किया है, आप देख रहे हो, इधर भी इसने काम किया है, इधर भी किया है। तो ये सारा आपका सिनेरियो होता है जिसमें आपने देखना होता है कि अब यहाँ पर कोई खास एविडेंस सच मिल नहीं रहे इसमें, इस चैनल में अगर और देखें कोई। अल्लाह अकबर। तो इस तरह आप मुख्तलिफ पेयर्स पर जाकर, आपके पास 20 से ज़्यादा पेयर्स हैं, तो आपके पास अच्छी अच्छी एंट्री मिल जाएंगी। 45 मिनट्स पर भी देखेंगे, तो 45 मिनट्स के ऊपर भी आपको कोई ना कोई अच्छी एंट्री आपको लाजमी मिलेंगी। अब आप ये देखें ना, ये एक बुलिश ट्रेंड है ये वाला सारा, ये 45 मिनट्स के ऊपर देखें, ये आपका बुलिश ट्रेंड एक बना हुआ है यहाँ से, ये पूरा एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। ये बुलिश ट्रेंड है ना, तो यहाँ से देखें, ये अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये यहाँ से सप्लाई डिमांड जोन बन रहा है, इधर से देखें यहीं से मार्केट, ये एक आपकी सपोर्ट भी आ जाती है ट्रेंड लाइन की, और यहाँ से डिमांड जोन भी है। तो इसका मतलब ये भी है कि जब आप कोई जोन ड्रा करें, वहां पर आपके ट्रेंड चैनल की भी लाइन आ रही हो, तो ये तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगी ना आपके लिए, कि भाई इधर डिमांड जोन भी है और इधर आपका ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है। तो अगर नीचे जाना है तो पहले दोनों को तोड़ना पड़ेगा, ये हैवी मामला है। तो ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट इसको टकरा कर ऊपर जाएगी, जो कि गई है। तो अब ये चूंकि बुलिश क्या हो गया हुआ है, अब ये कैंडल देखें रेड है, ये बड़ा सा बन रहा है, मैं रिस्क लेना चाहूं तो अब देखें क्या है कि जब मार्केट तोड़कर इधर आएगी नीचे, तो इधर से तोड़ के आएगी, तो एक सेल ट्रेंड शुरू हो चुका होगा, तभी तो इधर तक आएगी ना। तो अगर तो मेरे ये जोन इधर चैनल के अंदर ही बन रहा हो ना, तो फिर तो बड़ा इजी है, तो फिर तो मार्केट आएगी, तो जैसे इधर बना है ना अंदर, ये बाहर बन गया है। ये मॉडर्न चीज है कि एक चीज आप देखें कि ये जो आपका जोन बना हुआ है, ये तो अंदर ही बना हुआ है ना, ये वाला सारा, इधर से मार्केट टच ऊपर गई है, तो ये जोन तो इधर आ गया, मार्केट जब आएगी तो पहले इधर तक करके वो सेल अपना ट्रेंड में आएगी, फिर इधर आकर टच, फिर हो सकता है वो तो ऊपर जाए, हो सकता है यहीं से नीचे भाग जाए वो, क्योंकि इधर आप देखें, इधर आपका चैनल जो है वो आपका ट्रेंड चेंज हो चुका होगा, वो आपका सेल ट्रेंड बन चुका होगा। तो अब आप इस ट्रेंड में बैठेंगे सेल के, ना कि इसको देखते हुए बाय में। तो आपका जब तक चैनल बरकरार है, तब तक आप चैनल के मुताबिक ही ट्रेड करेंगे। अब चूंकि ये बाय का है, तो हम बाय की करेंगे। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, वरना मेरी तरफ से अब ये एंड है। ये आपने 4 आवर्स के ऊपर कोशिश करना ड्रा करें, जैसे मैंने 4 आवर्स के ऊपर बनाया ना, 4 आवर्स के ऊपर लगाएं, उसकी वैलिडिटी ज्यादा होएगी, वो बार बार टूटेगा नहीं है। अगर टूटता है तो फिर ज्यादा चांस है वो फिर ट्रेंड रिवर्सल का फिर होता है। तो 4 आवर्स के ऊपर लगाएं या डेली के ऊपर लगाएं, दोनों टाइम फ्रेम, डेली का बहुत बेस्ट है, वरना मिनिमम 4 आवर्स का हो, फिर आप उसको छोटे एंट्री फाइंड करने के लिए
देख ले, हो सकता है वो 4 आवर्स के ऊपर आपको डिमांड सप्लाई जोन मिल जाए, हो सकता है आपको 2 घंटे में मिल जाए, हो सकता है 1 घंटे, हो सकता है 45, हो सकता है 30 50 मिनट। इससे नीचे जाएंगे वो इतना पावरफुल नहीं होएगा, 15 से नीचे तो बहुत वीक हो जाता है, 30 मिनट्स 15 फिर भी कुछ ना कुछ स्काल्पिंग के लिए ठीक है। तो ये सारा इसमें आपका सिनेरियो रहेगा। ठीक है। तो अब आपने इसी तरह अपने चार्ट्स पर जाकर प्रैक्टिस करनी है, और डेमो पर करें, एंट्री ढूंढ ढूंढ के करें। तो फिर आप देखेंगे कि ये आप मार्केट के जिस तरफ मूव करेगी उस तरफ आप होएंगे, तो आप बड़ा इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन वैसे मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।